जिसको फ़ोन कर रहा था, मैं कहा यार अभी अभी वो आया है इंदिर बाबू बोलने को कि मेरी लड़की की डेथ हुई, बट आई डोंट बिलीव इट। उसकी हो ही नहीं सकती डेथ। अरे सारी रात हमने पूजा की और वो डेथ हो जाएगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। वही बात हुआ। मैं जाके देखा, मगर जब भी उधर गए तो देखा तो वाकई डेथ हुआ। मेरे को रोना आ गया, मैं कैसा कैसे हो गया। डेथ होना नहीं चाहिए। सारी रात हमने पाँव पे, एक पाँव पे खड़े हो गई, ये क्या तपस्या, तेरे पास जाना ही नहीं, नो टॉक टू यू। 6 महीने के बाद हमको स्वप्न आ गया, आ गए हो, क्या है, कहते तेरी कितनी गलत है, बैंक बैलेंस होना चाहिए ना। उसका बैंक बैलेंस नील है, और तू खाली एक 108 मन के या तो 20-50 मन का बना के कहेगा कि मैं उसका बैलेंस बढ़ा देगा। तेरी गलती है इसमें। तू कहती कि मैं 10 साल मेरी उम्र के इसको दे दो, मैं नहीं मारती थी। जो बैलेंस है उससे करो ना। आपके गुनाह किए हुए और आप कहेंगे ये मैंने गुनाह किए हैं और ये मैंने अच्छा काम किया, इसके सामने उसका हिसाब चुकता हो जाए, नहीं होगा। गुना गुना ही होता है। गुनाह गुनाह ही है। समझ आया। अगर आप चाहेंगे, बहुत नजदीक है उसके, तो आप बोलो मेरे को ये तकलीफ खत्म करो, उसी टाइम खत्म हो जाएगी, मगर वो बैलेंस रहेगा। सही बात है। अंडरस्टैंड। तो अभी तकलीफ में हूं, सुख आने के बाद दोबारा दुख आपसे नहीं सहा जाएगा। अंडरस्टैंड। सुख आने के बाद मेरे को सुख रहना चाहिए। ये जो दुख आया है आने दो, ये मेरा किया हुआ दुख है, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद सुख शुरू होगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर आप सारी उम्र भांडे घिसा है, जिंदगी के लास्ट 6 महीने उसने भूल जाना। 6 महीने में आदमी दुख सारा भूल जाता है, सुख देख लिया है। वहां एक भिखारी था, हम कालबा देवी की बात सुनाते हैं। एक भिखारी था, वो ब्रेजियर बेचते हैं ना, तो मिट्टी का पुतला बनाया बाहर रखा हुआ था। एक अंधा था, उसके ब्रेस्ट के ऊपर ऐसा हाथ फिराता था, कितनी सेटिस्फेक्शन उसको, वो पुतले की हाथ फिरा रहा है, कितना मजा आया। मैं वो रात सोया नहीं, मैं कि देखो इसी में सेटिस्फाई हो रहा है। आगे हमारे सामने ओपन एयर थिएटर था, वहां अचला सचदेव आई। जब आई तो एक भिखारी ने वो कांच नीचे किया, मेरे को दे। 2 मिनट उसने बात किया, उसने उसे पैसा दिया। सारी लाइफ अपनी वो भिखारी कि अचला सचदेव ने मैं बात की, मैं तो बहुत धन्य हो गया। सही बात। उस क्षण के लिए, अच्छे क्षण के लिए वो अपनी सारी लाइफ गुजार देगा। सेकंड, क्या वो सोते समय अचला के साथ नहीं सो सकता? बिल्कुल, सपने में तो हर कुछ सब समझ कुछ हो आया। सकता है। क्या वो भीख मांगता रहेगा? नहीं। नहीं। वो विचार उसके क्या होंगे। मगर इसीलिए अगर आप यही गंदे में सोचता है, हरि के साथ रहो ना, फिर वही आएंगे। अगर आप जिसके विचारधारा गलत है, रात को स्वप्न भी तो वही आएंगे। जी जी, अच्छे हम सोचो। सारी ऊपर तपस्या करके रात को 2 बजे देखो, 2 बजे 2:30 बजे उठ के लिखना, 2 घंटे ये आंख खत्म होगी, फिर बंद पड़ेगा, फिर वही विचार आएंगे ना। फॉर्मूले बना रहे हैं हम। दैट इज द लाइफ। ही नोज एवरीथिंग। ये मत सोचना कि वो आपको नहीं जानता, सब जानते हैं, मगर वो आपको बार बार परीक्षा नहीं लेगा, फिर जिंदा कर देता है, चल वो फिर जिंदा हो जाएगा। ये लो नाखून का ये वो है ना, कितना गहरा होगा। और पढ़ लो किताब में कि अगर ये बिगड़ जाएगा, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी बैड फॉर हेल्थ। अगर वो फिटल हो जाएगा तो लाइफ ही 3 दिन है और मैक्सिमम 6 दिन। पढ़ो आप, याद रखना, अच्छे बनो, यू विल एंजॉय द लाइफ। देखो एक बात बताऊं, सीधी सिंपल बात है, जिस तरह से बदबू सारे फैलती है, अच्छाई भी, अगरबत्ती खुशबू भी तो वैसे ही फैलती है ना सारी उम्र। नहीं चलो अभी रुकेगा नहीं।
जीने का बहुत मजा है। यू विल एंजॉय द लाइफ। आप समझ में आया? क्योंकि अभी आपका कुछ नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं। एक बात और है, बुरा तब तक है जब तक बुरे ही काम करेंगे। जी बिल्कुल। आप बुरा छोड़ छोड़ दो, दो। जो कुछ है मारो गोली, आगे मैं सुधर गया हूँ। इसलिए वो माला ही फराता था हूँ। मेरी माला वो घिस गई थी, समझ आया? वो मैंने विपिन को दे दी थी, आज चेन्नई में है। ये ले मैं तेरे को सब कुछ देता हूँ। आज वो अति सुखी है, बिकॉज आई हैड गिवन हर ब्लेसिंग। समझ में आया? याद रखना, आप अच्छा बनना है, और अच्छा आपने बनना है, दूसरा नहीं। सारी दुनिया कहे मेरा बहुत खराब है, खराब सही, आपने सोचा नहीं, मैं तो अच्छा हूं ना। आई एम, अंदर मेरे कुछ नहीं। अभी उन्होंने मेरे को नहीं बोला, कल फोन आया था मेरे को, कल के परसों, कल चला था, कल ही आया था कल शायद, आया। निर्मला जी का, कि उन्होंने कोई कैंप किया किधर, जी ये क्या नाम है, नीलेश वगैरह ने, उन्होंने निर्मा जी को फोन किया कि आप यहाँ कैंप लगा आना। तो पूछे, तो बोले क्या कहते गुरु जी आ रहे हैं। तो मेरे को तो पता ही नहीं, झूठ बोले, और बांद्रा हिंदू एसोसिएशन में मीटिंग थी गुरुजी। हाँ, तो आपको भी पता है मैसेज आते हैं ना गुरुजी व्हाट्सएप और विलेज में, हाँ, हाँ, इसमें मैसेज हमको नहीं आया, आपने हमको बोला नहीं। तो निर्मला जी कहते आपने ये सेकंड फ्लोर पे क्यों रखा, गुरु जी कैसे आएंगे, तकलीफ होएगी, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही कर लेना था। कहते वो आ जाएंगे, उन्होंने बोला कि आएंगे, जबकि मेरे को बोला ही नहीं। अब उनके प्रति निर्मला जी के मन में क्या भाव होंगे। राम गोपाल को मैंने क्या बोला था, अभी भी पूछ रहे राम गोपाल को कि राम गोपाल जी बताओ गुरुजी ने क्या बोला है। मैं बोला वो आपका टेलीफोन एक्सेप्ट करें या ना करें, आपने उनको बताना है। आपके पास बोल दिया वोटिंग लेनी है, राम गोपाल दीक्षित, अजय गांधी, कृष्णा मूर्ति, 3 वोट है, जो आपका 4 वोट है। हमारा ये ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, यस हो या नो हो। नो होगा तो हमने यस कर लिया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। हमने कोई काम करना, मेरे को सर्टिफिकेट दिया उसने, मेरी जान जल गई है कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, कि जो इसने एक खुशी की मांगा है सर्टिफिकेट, तो देने में क्या तकलीफ है। जो राम गोपाल को 5वां, मैं आप मानो पंडित नेहरू को बचाने के लिए उसने अपने ऊपर सपोर्ट लगा लिया। अच्छा, मद्रासी ने? नहीं, कृष्ण डिफेंस मिनिस्टर था। जी, उसने अपने ऊपर लगा लिया था, अपने आप को बचाने के लिए, पंडित नेहरू को बचाने के लिए। तो सब ने कहा कि आप क्यों नहीं इसको धोया, क्लियर करना था। कहता जो स्पॉट लग चुका है ना, कितने भी वॉशिंग करो, स्पॉट ही होता है। इसलिए मैं उसमें गया ही नहीं। मैंने शादी किया नहीं, बैंक बैलेंस नील। आपको याद नहीं है, एक और फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी 1 रुपया पगार थी, एक जगह पे 1 रुपया पगार, फाइनेंस मिनिस्टर था। मैं नाम भूल गया हूँ, इसके बाद आप फाइनेंस मिनिस्टरों के नाम लेंगे तो याद आ जाएगा कि वो कौन है। किसी जगह पे गया, उन्होंने बोला आपको नहीं दे सकते, एंट्री नहीं है, क्योंकि आपका पगार 1 रुपये है। अंडरस्टैंड? और वो नहीं गया था, और लिखा हुआ उसकी बुक के अंदर के उन्होंने मेरे को एंट्री नहीं दिया, क्योंकि पगार 1 रुपये है। आप समझ आया? इसलिए ध्यान रखो, ये कृष्णाचार्य की जो बात भूलना ही नहीं, कि स्पॉट धोया नहीं जा सकता। आप लागे, और आपको याद नहीं है, झगड़ा एक और हुआ था, और ये महिंद्रा ने किया था झगड़ा। महिंद्रा ने 50,000 रुपये उस टाइम जीप का बढ़ा दिया, क्योंकि उस युद्ध के टाइम पे ना। हाँ, और उस टाइम उसको मालूम था कि 5-10 हजार जीप का ऑर्डर आना है। हाँ। समझ आया? गवर्नमेंट को चाहिए तो जीप नहीं थी, और वो सब ये तकलीफ था कि ये आना ही है। उसने 50,000 रुपये बढ़ा दिया।
कृष्णाचार्य ने क्या किया, जितनी सेकंड हैंड गाड़ियाँ गाड़ियां थी सब लेके रिपेयरिंग करा के शुरू करा दिया। और उधर पूछ लेना, कोई अगर पुराना आदमी जिन्होंने महिंद्रा की फैक्ट्री बंद हो गई और महिंद्रा जो पैसे देने थे जिसको, अगर कोई कहे बोलता था कितने पैसे है, वो जो भी हो कि मेरे को 2 लाख है, नहीं 3.5-4 लाख की ये जीप है, 2.5 लाख तुम लेके आओ, ले जाओ। इतना बुरा हाल हुआ था। आपको याद है? नहीं आपको नहीं याद होगा, बहुत टाइम की बात है। और उसने सब सेकंड हैंड गाड़ियां बेच दी और इसका सत्यानाश करके रख दिया था। महिंद्रा था। हाँ, बाद में कुछ हुआ वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, उसने ही बदनाम किया इसे, महिंद्रा ने। आप बात सुना, और उसकी वजह से ये तकलीफ में आया। फिर उसने कृष्णाचार्य मर्या देर वॉज नील, आपको याद नहीं है, यूएनओ में 7 दिन उसने कॉन्टिन्यूस लेक्चर दिया था, आपको नहीं याद है। और फेंट हो जाता था बोलता बोलता, फिर पानी पी के देख के फिर जाके लेक्चर चालू, फिर पानी पिए या जो भी करे डॉक्टर से, डॉक्टर साथ में ही था। 7 दिन उसने किया, इतना लंबा लेक्चर दुनिया में नहीं हुआ। बहुत बड़ी बातें हैं, आपको बताएगा, आपको शायद खबर ही नहीं इस बात का। डालमिया था, डालमिया जगमोहन डालमिया, समझ आई? डालमिया ओनर था, कुछ समझ में आया? कितना बड़ा होगा। किसी चीज पे उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके अगेंस्ट लिख दिया पंडित नेहरू के, डालमिया को पूछता ही कोई नहीं है। आप समझ आया? ये डालमिया था। एक और हुआ था, उसका भी यही गड़बड़ हुआ। उसका तो उस टाइम 7 करोड़ रुपया उसने गड़बड़ किया था, और उसने जो किया ये आइडिया किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता। उसने शेयर होल्डर बना के कर दिया। आपका जो शेयर है बेचा हो तो रिन्यू करने के लिए भेजते हैं ना जी, कि उसके नाम का दो, वो शेयर रोक लेता था, डुप्लीकेट शेयर इशू कर देना वही नंबर का, तो शेयर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। मगर उसका 3 साल बोलेंगे अभी भेजता है। जब ये सेल करके रिन्यू करने आए, वो सेल रख लेता था, पहले वाला इशू कर देता था। आप समझ आया? फिर उधर किसी ने बोला कि इसने 7 करोड़ रुपए ऐसा कर दिया, तो उस टाइम 6,000 रुपए की बिल्डिंग बिकती थी, और 7 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। उसका नाम है, मेरे को सुबह बता देगा, याद नहीं है अभी, मतलब मेरे दिमाग में है। मतलब ये लोग हैं, दीज आर द बेसिक ऑफ माई लाइफ। एक कहानी सुना देता हूँ। 1951 में बहुत बड़ा लिक्विडेशन हुआ था, हिंदुस्तान में इतना बड़ा कभी नहीं हुआ। 1600 रुपए की पेटी थी एक धागे की, एक ही दिन में 600 रुपये हो गया। लोगों का क्या, रॉक्सी सिनेमा है उधर, उसका लिक्विडेशन तभी हुआ रॉक्सी का, क्योंकि एकदम टूट गया, मार्केट पानी पानी हो गई, पूछो कुछ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो यहाँ एक पोमल ब्रदर सिल्क बाजार में फर्म है, उसके 26 ऑफिस थे, 24 ऑफिस इंडिया में, एक सिंगापुर में और एक जापान में था। आप समझ आई? जब ऐसा ही लिक्विडेशन हुआ तो उसको घबराहट हो गया कि क्या करे, और उसके पास अपना पैसा तो था ही नहीं, जो सिंधी आता था उसको देना कि ये लो पैसा रखो। आप समझ आई है? जब उसको मालूम पड़ा ये लिक्विडेशन का हुआ, दरअसल सहजराम ब्रदर उसके भाई का लिक्विडेशन हुआ था, मगर उसको वजह से इसको आ गया कि भाई गया ये भी जाएगा। उसका जे कीमत रहे, वहां फर्म थी। हमने इतना बड़ा हीरा जिंदगी में नहीं देखा, जो कीमत रहे था इतना बड़ा हीरा उसने डाला हुआ था ये उंगली में। मैंने इतना बड़ा हीरा नहीं देखा, हीरा उसके हाथ में देखा। उसके पास, उसका नाम था मुरजमल। तो जब भी लोगों की पगार 300 रुपये मैनेजर की होती थी, उसको 1,10,000 रुपये देता था पैकेज 1 साल का, और वो 2 बजे दुकान पे आता था और 7 बजे चला जाता था।
और दुकान पे आना। जब उसको मालूम पड़ा, वो जे कीमत राय के पास गया कि मेरे को कुछ पैसा दे दे, मैंने 26 फर्मों में किया है, हर जगह पे गड़बड़ है, मेरे पास पैसा नहीं। और कल लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये लिक्विडेशन गया, सारा मार्केट पानी पानी हो गया, तो मेरे पास सुबह मेरा गड़बड़ हो जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है। वो बोला देख मैं 3 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता। क्या तो 3 लाख ही दे, 3 लाख बहुत है। उसने क्या किया, एक नोट ऊपर एक नीचे थब्बियाँ लगा के तीन तीन अलमारियों में रख दिए, समझ आई है। और 500 आदमी सिंधी सिल्क बाजार में खड़ा था कि मुरीन माल आएगा तो पैसे लेने हैं। उसने सुबह बैंक से, रिजर्व बैंक से कैश निकाल के 3 लाख रुपए नए नोट ले आके तो थप्पियाँ लगा दी, एक ऊपर एक नीचे। 100 के नोट भी बंडल, एक बंडल 2-3 बंडल 100 के रखे, बाकी सब ऊपर नीचे रात में तैयार करा के लगा दिया। जब भी 2 बजे आया, पहले आए तो गड़बड़ होती है ना कि ये आज जल्दी क्यों आ गया है। जैसे 2 बजे आता है वैसे ही बाहर रश था, लाइन लगाई, लोगों ने रास्ता कर दिया, चला गया। जैसे ही कीमत राय अंदर गया तो 2-3 सिंधी चले गए, सारे नहीं गए, 3 आदमी गए। बोला क्या बात है, कहते मेरी लड़की की शादी है। पहले ने बोला मेरे को पैसे बहुत सख्त ज़रूरत है। कहता कोई बात नहीं, आप जो मनीन था उसको बोला मेरे को बताओ इसके कितने पैसे हैं। जितने पैसे उसने बोले, उसने तीनों का बाटा ऐसा खोल दिया है। आगे आगे नोट है ना, पीछे किसी ने देखा कि क्या है। और ये भी एक नोट ऊपर एक नीचे। मगर अगर कुछ लाख रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी, 2 लाख, इतना वहाँ रखा हुआ जो रियल थब्बी में था। पहले 100 का नोट बड़ा होता था इतना, सब रख के जब आए कितना पैसा, वो बोला जो 7-8 हज़ार रुपए जो भी है ब्याज के साथ, जब जाओ। दूसरा तेरा कितना है, मेरे बेटे का है, मैंने देना है, इसको भी दे दे। तीसरा है ये दे दे, चौथा है, 5वां आया ही नहीं। राम राम हम जाते हैं। व्हाट वाज द इम्प्रेशन कि जिस आदमी के 3 कबाट यहाँ नोट के भरे हुए हैं तो बैंक में क्या होगा, समझ आया। और स्टैंड हो गया। मैंने आपको अपनी कहानी बताई, मेरे ऊपर लागू नहीं करना, मेरे ऊपर लागू नहीं करना कि कहानी जो किसी को सुनाएगा मेरे ऊपर लागू करो। आपको मैंने बताया मेरे पास 70 लाख रुपया था लोगों का, और मैं 2 लाख बैंक बैलेंस और 50,000 रुपये पैकेट में हमेशा रखता था। अगर इससे कम होता तो मैं आदत नहीं करनी ये कम करने की। कोई भी आ जाए, 70 लाख है मेरे ऊपर। कभी भी कोई एक दिन में 20 लाख 25 लाख कोई भी मांगने आए, क्या तकलीफ है। पड़क उनके सामने नोट सामने रखना, ये ले तू ले जा, मांगेगा नहीं, क्यों मांगेगा। मैंने देखा है मुरीन मल को। समझ आया, कोई आता ही नहीं था। और बैंक बैलेंस है, कभी चेक वापस ही नहीं जाना, तकलीफ क्या है। 70 लाख हुआ तो फिर क्या होगा, सारे 70 लाख ही थोड़ा मांगने आ जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। किसी को खराब होने नहीं देना, चेक वापस नहीं जाना चाहिए। फिर जब भी चेक वापस होने लगे हो जाए, मगर मैं चेक बैंक कोशिश करता था कि ये वापस ना जाए। फिर वापस होगा, मेरे को अफसोस नहीं होता था कि आई एम नॉट ए कल्प्रिट, आई हैड ट्राइड माई लेवल बेस्ट। एंड तक वो देखता है, एंड में जाके क्या हुआ आपको पता है, मेरा पूरा चला गया। और किसी गोरखे से ऐसा नहीं था गोरखा जिससे 100 रुपये मैंने नहीं लिया हो। और 100 रुपये लेने के लिए मेरे को सारा दिन लोगों के 5 फैक्ट्री घूमने के लिए तकलीफ होती थी। कोई एडवांस मांगे, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहानी बाद में सुनाएगा, मगर मतलब की बात बताता हूँ, कोई छोड़ा नहीं। मगर जब हुआ, एक आदमी आया मेरे पास, वो उसका वो चप्पल आती है ना, वो जो चिमटा ऐसा, वो ये इतना है ही नहीं उसका, मतलब पतला होकर घिस गया और यहाँ से टांका लगा हुआ और लुंगी ऐसा करके आ गया। इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ। एक बहुत बढ़िया साधु मेरे पास आया,
कि मेरे को ऐसा काम कर दे। मैं कहा नहीं साहब, ऐसा दिखावा मेरे को नहीं करना। आया, मैं आपको ये कहानी इसके लिए ऐड किया कि वही ये आया मेरे पास, उसको क्या करेगा। तो दूसरा होता कहता चल जा, मेरे को चप्पल नहीं है, शर्ट फटी हुई है, तो मैं बेटा क्या बात है। कहता है सेठ जी ये फैक्ट्री आप भाड़े से देनी है, बाहर वर्कर बैठे हुए हैं, जो वर्कर को पगार नहीं मिली, वर्कर बैठे हुए हैं, सेठ जी मेरा ये भाड़े से दे दो। मैं क्या दे देगा, मैं क्या लूँगा, 1150 रुपये पर महीना एक लूम का दूंगा। मैं ठीक है, कितनी लूम है, तभी 10 के बाद 10 लूम था शायद, कि 12 तो जो भी था नक्की गया महीने का, मैं दे के जाएगा। कहता है मैं क्या अभी कैसा करेगा, वर्कर का पैसा देना। कहते मेरे को मालूम है कितना पैसा बनेगा इनका। मैं क्या 80,000 रुपया ये जो भी था। कहता मैं सुबह लेके आऊँगा। मैं क्या ठीक है जाओ, चाय पिलाए भेज देता। गया, दूसरे दिन मैं 9:30 बजे दूसरी फैक्ट्री में पहुंचा। 9:30 के 10 बजे तो कांडी बनाने वाली जो औरत थी वो हम बैठी थी। सेठ जी मैं क्या, ऊपर कोई आदमी आया हुआ है, बैठा हुआ है सुबह 8:30 का। ठीक है, ऊपर गया, मैं क्या बता बेटा क्या हाल है। कहते मैं 80,000 रुपये ले आया। हैं ले आया, तो फटाफट लाया, डाला उसमें, चलो बुलाया, सबको पगार दे दिया। तो मेरे जान छूटे। 2 फैक्ट्रियां और थी उधर ही, उनके भी वर्कर इधर ही बैठे हुए थे। मैं कहते दो चल जाओ और ये छड़ेंगे। कहते नहीं सेठ जी इस फैक्ट्री का भी हिसाब कर दो, हम तब जाएंगे। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं वो क्या बोलेगा, 80,000 बोला तो वो दे गया। शाम को मेरे पास फिर आया, कहता क्या हुआ, गए नहीं। मैं कहा नहीं गए हैं, वो बोलते हैं सबका हिसाब करो। कहता दूसरी 2 फैक्ट्रियों को भी कर रहे हैं। हाँ। मैं क्या उनका, कहता कितना है। मैं कहा मैं तेरे को क्या बोलूँ, ऐसा ऐसा ये निकलेगा इतना, जितना बोला। दूसरे दिन वो भी ले आया, वो भी पेमेंट कर दी। कहता अभी मेरे को चाबी दे दो। दूसरे दिन कर दिया, हिसाब क्लियर हो गया, विद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के सिग्नेचर ले लिए, चाबी दिया। मैं कहा जाओ फैक्ट्री स्टार्ट कर लो। फैक्ट्री जब स्टार्ट करने गया तो लाइट ही नहीं थी, बिजली कटी हुई थी, बिल ही नहीं भरा। तो 1 साल से बिल नहीं भरा था, क्योंकि जो जनरल मैनेजर था, जहाँ इसका हस्बैंड काम करता था कमलेश का, उसका जो जनरल मैनेजर था, उसकी वाइफ मेरी पेशेंट रह चुकी हुई थी। उसकी कमर में बहुत तकलीफ था, या जो भी था वो मैंने ठीक किया था। मैं उसके पास जब भी जाऊं कि बिजली है, वो मेरे से चेक ले ले, चेक वापस हो जाए, अगली बार फिर चेक ले ले वापस हो जाए। उस दिन मैं गया, मैं क्या उनको पीएन को बोला कि जा बोल डॉक्टर मेरा, ये तभी अंकल जी आए हैं, अंकल जी कहते थे लोग मेरे को। तो जब भी मैं गया उधर, उनको भेजा कि जा हो गया। तो अंदर से बोला पीएन को, उनको बोल दो मिस्टर मेहरा को, चाय पीना तो यू आर अलाउड टू कम इनसाइड, मगर बिल की बात नहीं करना मेरे से। कहते मैं भी सर्विस में हूं, तो 1,35,000 रुपये तेरे से लेना है, बिल भरा ही नहीं 1 साल से, और 5 फैक्ट्री हैं, ये नहीं होगा, बिल भरो। मैं अंदर गया, नमस्ते किया, चाय पिलाओ, चाय पिया, वापस आ गया। उसको बिल की बात नहीं थी। अब समझ आया, मैं बिल की बात नहीं करेगा। तो 1,35,000 मेरे को पता था, और ये तो दे चुका है 1,40,000 जो भी था उस टाइम, चला गया। तो मैं बोला, कहता क्यों, ये सेठ जी लाइट नहीं है। मैं क्या कुछ गड़बड़ है, बिजली कटी हुई है। मैं क्या, कहता वो कितना है। मैं क्या 1,35,000 है। हाँ। कहता कोई बात नहीं, भरा है दूसरे दिन भर के आके मेरे पास सामने बैठ गया। सेठ जी की बात बोलूं, मैं क्या, मैं 20 दिन का भाड़ा आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सारी लूमें खोल देनी है, जो जो उनके पार्ट्स खराब हैं वो मैं बदली कर देगा। मैं कोई बात नहीं, ना देना 20 दिन का भाड़ा।
वो बाहर गया, मैं उठ के रात को बैठा, दुर्गा ये सप्तशती पाठ किया, अपना बैठ गया कि ये फैक्ट्री चली गई है तो क्या करेगा, अभी मैं क्या करूँगा, फैक्ट्री चली गई है। ऑर्डर आया कि राम ने करोड़ों आदमियों को मारा उस टाइम। तो अभी 33 करोड़ ये हिंदुस्तान की आबादी है, उसने राम के टाइम तो 2 या 3 करोड़ ही होगा, तो करोड़ों का सहस्रों, शास्त्रों। तो ये इतने नहीं मारे, 5-7 हज़ार ही आदमी मारा होगा। और जो मर गए उसे कहते हैं वो स्वर्ग में गए, तर गए, वो उतने ही मरे होंगे। अंडरस्टैंड, क्योंकि राम का नाम लिया है, मगर राम के नाम ने करोड़ों को तार दिया है। अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, राम का नाम मेरे को बहुत पसंद आया। मैं गया सेठ के पास, वहां जो सेठ थे उनकी 300 लूम बंद थी, नहीं 100 कितनी लूमें बंद थी। तो मैं बात किया, स्विट्जरलैंड गया, तो वो मेरे को विजय सेठ थे उनका नाम, कहते हैं लाजपत क्या हुआ, मैं क्या ऐसा ऐसा दिया है, वो भी दिया है। तो कहता है अभी क्या सोचा तुमने, मैं क्या मैंने सोच लिया है, मैं दलाली करूँगा। कहता कपड़े की दलाली करे, मैं कहती हूँ लोगों के पैसे मैंने देने हैं, तो मेरा कपड़ा तो मेरा जो दलाली देगा वो वही खा जाएंगे, मैं नहीं करेगा, आप अपनी लूम भाड़े से देंगे। हाँ कहता मैं दूंगा। मैं ठीक है, मैं एक जगह फ़ोन किया, वो बोले कि ये 40 लूम भाड़े पे दे दो। ठीक है, भाड़ा दिया, जो भाड़ा आना था उसका लेना था, मेरे को 1,20,000 रुपया 8 दिन में कमाया, जबकि गोरखों से सबसे पैसे लिए हुए थे। मैं पैसे पैसे का मोहताज था। फर्स्ट वीक में 1,20,000 रुपया कमाया। इनका पैसा देना था सेठ का, उनका डाई हाउस था, डाई के पैसे देने थे। कहते अभी क्या करना है, मैं क्या वो काट लो 40,000 रुपये जो आपका देना है, बाकी पैसे दे दो। फिर वो दूसरा आ गया, उसका भी देना है, उनके रिश्तेदार का, मैं कभी काट लूँ, मेरे हाथ में पैसे आ गए। और आप नहीं विश्वास करेंगे, 15 दिन में हमारा फटाफट हो गया। और अभी 20 दिन हुआ ही नहीं, उसने बोला सेठ जी, मैं क्या हाँ इधर और जगह है लूम लगाने का, लगा दूँ, मैं क्या लगा दो, क्या है उसका हिसाब, कहते 200 रुपये कम, मैं क्या कबूल, मेरा तो जहाँ वो देना ये भी। फिर सारी लूमें चल गई, सब अच्छा हो गया। जिस दिन आपका टाइम आएगा अच्छा, सब अच्छा होता है। एंड लोगों का 70 लाख रुपए देना था, जो 90,000 में फैक्ट्री ली थी वो 26 लाख में बेची। समझ आया, हालांकि उस टाइम मेरे को 90 लाख मिल रहा था। बच्चे बोले 1 करोड़ हो जाएगा, नहीं बेचना, मैं ना सही, पुल का बाप था कि भी करोड़ी से ऐसा। मैंने जब भी दिया तो फिर मैंने पूछा ही नहीं, मेरे को देना है, और मैंने निश्चय किया हुआ है, मैं ज्यादा खिटखिट नहीं करता। लेना है 5,000 रुपये ऊपर 5,000 रुपये कम, लाख रुपये ऊपर लाख रुपये कम, दे दो। मैं अपनी आत्म घर में वाइट वॉश नहीं कराया, कोई नहीं। वाइफ ने बोला था 5 तोले का एक चेन ले दो, नहीं लेके दिया। 2500 रुपये का चेन है, मैं जब तक आश्रम नहीं बनेगा ये कुछ लेगा नहीं। किसी को क्या सुनाने का है। जीवन में जितनी स्ट्रगल मैंने की है ऊपर वाला जानता है, मेरे को बताने का मतलब नहीं है, सब आपको बोल नहीं सकता। घर में रोटी जो है वो ये ले लो, और मिसेज को बोला था कि तेरे को काम नहीं करना किचन में, रसोईया चाहिए चाहिए। समझ आया, सारी लाइफ उसको रसोईया दिया। हाँ, उसके हाथ की भाजी खाओगे मजा आ जाता है, बहुत अच्छा बनाती है, प्रीत से बनाती है। एक कहानी और सुनाता हूँ, छोटी सी है। एक नलनी कौल है, दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल हॉस्पिटल के, मेरे को अपने घर में खाना खिलाया। गया, बेटी मेरे को बता तू इतनी खूबसूरत क्यों है। कहती ऐसा है कि खाना मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, मैंने आया रखी हुई है, खाना बनाना। फिर कहती जब भी कड़छी घुमाती हूँ ना उसका नाम ले लेकर घुमाती हूँ, मिठास कैसे नहीं आएगी। मैं हर काम हरि को हाजिर नाजर रख के करती हूँ। क्या बात है। क्या मैं वो बताऊँ,
बहुत अच्छी लड़की है, औरत है 55 साल की, मगर लड़की नहीं। आप मेरी बेटी है तो मेरे मुंह से लड़की निकल रहा है, इतनी बढ़िया औरत है। और उसको नौकरी से इसलिए निकाला गया कि हमारा न्यूरोथेरेपी का उसने सेंटर खोला था। समझ आया। बहुत लोग अच्छे अच्छे आए, मुलाकात नहीं फिर की, वो बात अलग है। अभी हमारा टाइम सब खराब खत्म हो गया, सुना। नाउ वी आर ऑन द राइट साइड। चलो चलिए। गुरु जी अभी आपने लगातार 3 घंटे बोले हो। हाँ, अभी नहीं बोलना, अभी उधर खाली मैं सर्विस करता था बाल्की सोन एंड कंपनी की, अंडरस्टैंड। बहुत काम करता था, बहुत काम करता था। 5-7 आदमी का काम मैं अकेला करता था। तो बोले लाज, मैं क्या जी लाज तेरे को बहुत काम में खत्म ही नहीं होता, एक असिस्टेंट रख ले। मैं क्या रख लांगे, मतलब मैंने डर क्या था कि मेरी 110 रुपये पगार है, असिस्टेंट चाहिए मेरे को। अगर उसने कुछ चाबी मेरे पास है, कि मैं दुकान खोलता था, सेठ के घर चाबी लेने जाता था, वहां से बस में बैठना आना, दुकान खोलना। तो सेठ तो आते ही शाम को थे 3 बजे 4 बजे, बीच में आते ही नहीं थे, 5 बजे ही आते थे, क्योंकि वो फैक्ट्री जाते थे। मगर उनको मालूम था लाज है उधर बैठा हुआ। दुकान का सारा सामान जो उस टाइम जो भी माल था, लाखों का था, हजारों का, लाखों का ही था, हजारों ने, मगर उसमें 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू थी। 2.5 रुपए गज तो माल बेचते थे, 1.5 रुपए गज बेचते थे, प्रिंट किया हुआ। मतलब उस टाइम बहुत सस्ता था, तो ये था। तो मैं बोलता था किसी ने कुछ कर दिया हेर फेर, कुछ ले जाएगा तो नाम तो मेरा आएगा, चाबी मैं रखता हूँ, चाबी लेके आता हूँ, मगर सारा दिन तो मैं ही हूं ना इधर। ठीक है, मेरे को बोले रख ले आदमी। ऐसा है, और रति भाई है, रति भाई का एक उन्होंने नौकर निकाला था, वो छुट्टी पे गया था, अंडरस्टैंड। छुट्टी पे गया था वो, 15 दिन की छुट्टी लेके गया, तो 1.25 महीने के बाद आया। उसका कोई कारण बन गया, कोई जो भी बीमार हुआ कोई, मगर वो कैसा 15 दिन उन्होंने इंतजार किया, वो नहीं आया, तो उन्होंने आदमी दूसरा रख लिया। जब ये आया तो बोला अभी मेरे को आदमी की जरूरत नहीं, वो भी अच्छा आदमी है, तो मैं नहीं रखेगा। उसको बहुत सख्त जरूरत थी, फैमिली वाला था, 2 बच्चे थे, उसकी माँ की, बाप बूढ़ा, वो इसके ऊपर ही सब खर्च था, उसको बहुत तकलीफ थी। मेरे पास आया तो मेरे को बोला, मैंने चाहिए भेज दो, रति भाई को बोला कि भिजवा दो, उसको डूंगर सी नाम था। वो आ गया तो 12 बजे के करीब था, बैठा। मैं क्या तू नौकरी करनी है? कहता हाँ। मैं क्या क्या पगार लेगा? 100 रुपये दे देना। मैं नहीं रखेगा। 85 रुपये दे देना। नहीं रख, 75 दे देना। मैं क्या अभी तो बिल्कुल नहीं रखना। कहता मेरे बहुत तकलीफ है, मेरे को रखो, मेरी फैमिली सब बहुत काम खराब है, मैं रखने को तैयार हूँ एक शर्त पे। कहता क्या? मैं सेठ को बोलना तेरे को 150 रुपये पगार दे, मैं रखेगा। तो कैसे रखेगा? मैं क्या अभी 12 बजे है, शाम को 5 बजे आएगा सेठ, उससे बात कर देना, आ जाना शाम को। चला गया। कहता है डिक्शनरी में जितनी गालियां थी सभी आपको दिया, साला मेरे को रखना नहीं चाहता है, और मैं इतना काम करने वाला आदमी था, अच्छा आदमी हूँ, रखना ही नहीं चाहता है। शाम को आ गया 5 बजे, सेठ आके बैठा था, 5:30 के करीब आया। सेठ जी, उसने बोला तेरा नाम क्या है? कहता ये प्रतिभा, से क्या पगार लेता था? उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी हुआ बोला। मैं जब क्या तो बोला अभी क्या पगार लेगा? तो वो पगार बोलने लगा, तो मैं ऐसा, साला तू जब भी कम बोलेगा तो मैं तेरे को 150 रुपया। मेरे को बोले लाज जा ले जा, इसे नक्की कर ले, ठीक है। हमारे घर में मतलब पीछे सीढ़ी एक ऊपर जाती है ना, उसके नीचे जगह है, ऐसा था। और पीछे एक छोटा सा था, उसमें एक अलमारी रखी हुई थी, उधर जाके उसके नीचे पानी वानी चाय वाय का सामान रखा हुआ था, स्टोव रखा है ऐसा। तो मैं वो अलमारी के ऐसा था, ऐसा उसके पीछे जाके बैठ गया। मैं कि तेरे को 150 रुपये पगार पका। वो ऊंचा ऊंचे रो गए, चुप,
सुनेगा तो उनको लग गया हम्म, कि वो तो 75 मांग रहा है जब 150 रुपये मिला। वो मैंने क्या उसे पूछा कि तू रहता कहाँ है बोरीवली, ये ट्रेन का भाड़ा कितना, 7 रुपया, घर का खोली का भाड़ा 13 रुपया, तो ये है, तो ये तो असेंशियल है ना, 5 रुपये बिजली का भी बिल कहाँ आता है, ये तो असेंशियल है, इतना तो निकलने के बाद ही तेरे को मिलेगा। और घर का खर्चा जो नहीं निकलेगा तो फिर यहाँ से ताका ही उठा के ले जाएगा ना, सही बात है। मेरे को नहीं। एंड ही वॉज सो हैप्पी, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद मैंने 2 साल या 3 साल नौकरी किया होगा, वो मेरे को हाथ नहीं लगाने देता था, आप उधर बैठे रहो बस, हिलना नहीं, मैं सब काम करूंगा, इतना बढ़िया था। और फिर वो करोड़पति हो गया, मैं फिर भी रोडपति रह गया। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं, आप बहुत उसने वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम किया, मैरिन ड्राइव में बड़ा फ्लैट रह के, मतलब वक्त किसी का कैसे बदलता है वो नहीं कह सकते। और फिर मैं नहीं मिला उनको, बहुत अच्छा था। मतलब कहने का बात है कि जब उसको सेठ 150 रुपया देगा पगार, तो मेरा क्या होगा, आप समझ नहीं आई आपको। उसको 150 दिया तो मेरे को 160 ही देगा ना। जी मैं इस विचार से नहीं कि मेरी पगार ऐसा बढ़ जाएगा, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को तो मेरे काम से मतलब था कि अगर इसको कम पगार रखेगा तो ये चोरी करेगा, सही बात है। मेरे को ये पसंद नहीं। आपको नहीं पता, भास्कर ने मेरा चोरी किया चोरी था किया था, बताते हैं। 3,500 रुपया, और मेरे को तो लिखा होता है नोट कितने है कितने, मेरे को ये आदत है। पकड़ लिया कि तू इतना लिया, बेशक उसने ज्यादा ही निकाला, वो मेरे को बोला उनका वो गांगुड़े, निकाल दो पुलिस में दे दो। हाँ। मैं कह जो दूसरा बुलाएंगे उसकी क्या गारंटी है कि बहुत ईमानदार होगा। मेरी बात समझ में आया, इसी को ठीक हो जाए। आज सुधर गया, 2 गाड़ी रखा है ना, घर का सुखी है ना, ये है। हम हरि से डरता ही है, पर नाम हम नहीं लेता उसका, बोलता हूँ कि यू नो एवरीथिंग, मैं क्या बोलना, और मेरे को ये बोलना अच्छा नहीं लगता है कि मेरे को बहुत तकलीफ है, तू मेरा ठीक कर दे, क्योंकि वो अंदर बैठा है, उसे नहीं पता कि मेरे को तकलीफ है, और अगर बोलूंगा तो उसको गुस्सा नहीं लगेगा। यही है, एक अड़ है, मैं नहीं बोलूंगा, तू ठीक करना कर दे, जब भी ठीक होगा सब ठीक हो जाएगा। समय है, बहुत बलवान है, और याद रखना जब अच्छा समय आता है सब वर्षों से अच्छी अच्छी बातें आएंगी, जी और आपका सारा कल्याण हो जाएगा। मेरे फादर एक बात कहते थे कि पुत्र, अपने काम के ऊपर ऑनेस्ट रहो। सुबह अगर आपका ड्यूटी है 8 बजे का, तो आप पूछ लेना, वो लड़कियां हैं ना जो मैनेजर हो, तो फिर 10 बजे जाए ना, 8 बजे क्या जरूरत है, 8 बजे पहुंचना है मैंने, ये 8 बजे आओ टाइम पे, मैं लेट मेरे को पसंद है नहीं। आपको नहीं मालूम, खाली दिवाली के दिन एक छुट्टी होती थी, वो शाम को 5 से, बाकी वो छुट्टी कोई छुट्टी नहीं, त्योहार हो, दुर्गा पूजा में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे को एक पेशेंट चाहिए सारा दिन में, और वो पेशेंट जिसको खास जरूरत है। मतलब इतना बढ़िया था। एक और कहानी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया, अभी तो टाइम हो गया। नहीं बोलिए ना, बोलिए। मैं फरीदा विला है उधर, मेरे को सोनी बहन जी के घर के बाजू में दिया था, तो मैं सैटरडे हाफ डे रखता था। सैटरडे वो आया मेरे पास, नहीं बुधवार था तभी, सैटरडे नहीं था, बुधवार था, बुधवार आ रहा दिन, तो 1 बजे बंद करेगा, तो 1 ही बजे आ गया मेरे को। मैं क्या आपको मालूम है मैं 1 बजे बंद करता हूँ, आप आए कहाँ से हैं, खार से आए। मैं कि मैं नहीं देखूंगा, कल आना, 50 रुपये फीस थी। तो कहता नहीं, मैं क्या आपको मालूम है ना कि मैं 1 बजे बंद, हाँ कहता मालूम है। तो मैं कि खार से ही आना मैं क्यों किया, अभी आएगा तो मैं पौना घंटा आपको ट्रीटमेंट दूंगा, अभी कल आना सुबह, खार है कोई बात नहीं चले जाओ। वो ऐसा बाहर नहीं निकला। इसमत मेरे पास थी उधर, इसमत जानते हैं ना, जी, वो जी। उधर थी। इतनी देर में एक औरत आ गई, बहुत गरीब, और मैं उससे पैसा नहीं लेता था, फ्री थी। उसका बच्चा था खराब, 7-8 साल का बच्चा था, गोद में लेके आई,
तो मैं कहा तेरे को मालूम है ना आज ज़्यादा देना है। कहते नहीं मैं मलाड से आई हूँ और आने में वो बांद्रा स्टेशन से यहाँ आने में पैदल आई है तो तकलीफ हो। मैं कोई बात नहीं, इस वजह से इसको ट्रीटमेंट दे दें। ट्रीटमेंट दिया, आधा पौना घंटा में बैठा, ट्रीटमेंट दिया, इसमें चली गई। कहते अंकल जी एक बात मेरे को बताओ, वो आया जो खार वाला, अगर मैं इसको वापस भेजता तो डिक्शनरी में जितनी गालियां हैं उसने सब देनी थी। काश मेरे पास पैसे होते तो अपनी गुर्बत को उसने रोना था। काश मेरे पास 50 रुपये होते तो मेरे को वापस नहीं भेजना था। अंडरस्टैंड, इसको अपनी गरीबी के ऊपर तकलीफ ना हो। आगे बोला उसको, बेटा मैं बुधवार आधा दिन बंद होता है, आगे से तो ध्यान रखना। कहती मेरे को मालूम होता, ये नहीं सोचो क्या है गरीब, कभी गरीब मत समझो। और याद रखना एक बात, एक और कहानी सुनाता हूँ बहुत बढ़िया। एक मेरे पास आया आदमी, उसने बात दिखाया, कहता 10 लाख रुपया इसको लेना था किसी ने। जिसने लेना था तो जो वकील था उसने बोला कि लेना है, तो उसने नोटिस दिया उसको, तो वो नहीं था कि ये है 10 लाख दो। कहता कोई बात नहीं, गारंटी तुम कर दो। मुनीम को बोला, कहता ठीक है मैं दे देता हूँ। कहते सेठ का है जो गारंटी करने गया, तकलीफ मैं दे देता हूँ। सिग्नेचर कर दिया। 3-4 साल गुजर गए, वो सेठ तो उधर ही मुनीम बन गया और जो मुनीम था वो सेठ बन गया। समझ में आया। 3.5 साल के बाद उससे उसने पेमेंट करवाई, तो गारंटर था। उसका जो वकील का जो जिसने लेना था 10 लाख, उसने नीचे गया, उसको गाली निकाली, साला उसको क्यों तो लिया सिग्नेचर। कहते भाग्य का क्या पता है, वही हुआ ना, एंड में पेमेंट उसने करनी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि जो आज मुनीम है वो सेठ नहीं हो सकता, या सेठ है मुनीम नहीं हो सकता? क्या आपका नहीं ऐसा हो सकता? छोटे से छोटा आदमी भी हो, कोई भी सीधा बड़ा नहीं हुआ है, पहले छोटे से ही ऊपर बढ़ाया। याद रखना, जब तक ग्राउंड फ्लोर नहीं बनेगा 35 माले नहीं बनेंगे। वो ऐसा तो नहीं होगा पहले 35 माला बनाएगा फिर 34, फिर ऐसा। ग्राउंड फ्लोर है। यू आर ऑलवेज ऑन द लैंड एंड डोंट फॉरगेट इट। याद रखना, अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा ही होगा। कोई कुछ कहे मेरे को नहीं सुनना, मेरे को मैंने अपना करना है। चलो चलिए, नहीं अभी किधर जाना, अभी तो आप